वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे दोस्तों वेस्ट की तरफ मतलब पश्चिम की तरफ बहने वाली मेजर नदियां जो एग्ज़ाम में पूछता है इम्पॉर्टेंट, उन सब के बारे में। ठीक है, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं मैप के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी का अगर आपने मैपिंग वाले वीडियोस नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी पूरी, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशीष तिवारी, पता होगा आपको। चलिए, तो सबसे पहले देखिए नर्मदा, तापी, साबरमती, माहिलूनी, ये 5 नदियां ही याद करोगे आप, काम हो जाएगा। जो पश्चिम की तरफ बहने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ठीक, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ बहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी ये नदी हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? इस्चूरे बनाती हैं। अब बात आता है डेल्टा और इस्चूरे में फ़र्क क्या है। देखिए, जब ये नदी बहती है, एक इस तरफ जो बहती है ना बे ऑफ बंगाल, वो सब डेल्टा बनाती है। क्यों? क्योंकि जब ये नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के कण, पत्थर, सेडिमेंट्स को तोड़ तोड़ के जब गिरती हैं वहाँ पे सब इकट्ठा कर देती हैं, तो वो डेल्टा हो जाता है एक तरह से। डेल्टा का मतलब बस एक अप्रेज स्ट्रक्चर बन जाता है उठा हुआ, जहाँ सब पत्थर मिट्टी जमा हो जाती है, आइलैंड टाइप बन जाता है। ईश्वरीय क्या होता है? जब ये वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ बहती हैं, पहली चीज़ तो ये छोटी होती हैं इसलिए नहीं बना पाती हैं। दूसरी, जब ये बहती हैं तो ये हार्ड रॉक्स मतलब जो बहुत ही मजबूत पत्थर होते हैं उनके बीच से बहती, तो उसको तोड़ नहीं पाती उन पत्थरों को। अब जैसे गंगा गंगा देखो, बालू आलू है वहाँ, और ये सब पत्थरी इलाकों से बहती हैं तो ये तोड़ नहीं पाती उनको, इसलिए ये इस्चुरे बनाती, मतलब समुद्र से डायरेक्ट जाके मिल जाती है। जहाँ सॉल्ट वाटर समुद्र का होता है और फ्रेश वाटर नदी का, ये मिलती हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फिशिंग जोन बन जाता है, मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं। जहाँ भी नदी समुद्र से मिलेगी वहाँ बहुत अच्छा फिशिंग जोन होता है, मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं, क्योंकि मछलियों के लिए अच्छी कंडीशन होती है वो। ठीक है, तो आपको क्या पता चला कि जितनी भी भैया उल्टी नदी बहती हैं पश्चिम की तरफ, वो डेल्टा नहीं बनाती, ईश्वरे बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं? अगर कथन कारण में, असर्शन रीजन में सवाल आ जाए, क्योंकि ये हार्ड रॉक से बहती हैं, छोटी डिस्टेंस कवर करती हैं इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले नर्मदा नदी से शुरू करते हैं। चलिए, तो नर्मदा नदी देखते हैं। हटा देता हूँ इसको, एक मैप के थ्रू पूरा बताऊंगा तो इसलिए आपको जो मैं बता रहा हूँ बस ऐसे बना लेना। तो नर्मदा नदी निकलती है भैया, नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से। पता, अमरकंटक जो है, ठीक है, एमपी में अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से, पहली बात। ठीक, और दूसरी बात, ये विंध्यास और सतपुरा जो 2 माउंटेन रेंज है ना, एक तो विंध्यास, दूसरा है आपका सतपुड़ा। विंध्यास और सतपुड़ा इसके बीच से बहती है, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच से बहती है। और फिर देखिए ये गुजरात में एंटर करती है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में बॉर्डर भी बना रही है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच, महाराष्ट्र में भी ये मिलेगी आपको। ठीक है, और फिर ये कहाँ गिर जाती है? देखिए, ये गिर जाती है आपकी अरेबियन सी में, है ना, अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में। गल्फ ऑफ खम्बत में ये गिरती है, पहली चीज़ गल्फ ऑफ खम्बत में मिलती है ये समुद्र से। गल्फ ऑफ खम्बत नाम रख दो, खम्बत की खाड़ी या गल्फ ऑफ खम्बत बोलते हैं इसको। ठीक, पहले तो इतना याद रखो, अमरकंटक से निकलती है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ तक फैलेगी और विंध्या सतपुड़ा के बीच में मिलेगी, गल्फ ऑफ खम्बत में गिर जाएगी। और इसकी लंबाई भी हाल नीट लो 1300 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, लंबाई भी पूछ सकता है कभी कभी, तो 1300 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नोट कर लीजिए एक बार। देखिए आपको बस ये ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, ये राइट बैंक है और ये लेफ्ट वाली है। ठीक है, ये लेफ्ट वो राइट। हिरन, बरना, कोलार, ओरसांग, ये राइट बैंक है। कौन कौन सी? हिरन, बरना, कोलार, ओरसांग। और लेफ्ट बैंक में बारनेर, बंजर, तवा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तवा, तवा और करजन। ठीक है, बर्नर, बंजर, तवा, करजन, ये लेफ्ट बैंक है। बाकी ओरसांग, कोलार, बरना, हिरन ऐसे करके नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, बस यही ट्रिब्यूटरीज काम में आ जाएंगी आपके। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इस पे आपको धुआंधार वाटरफॉल मिल जाएगा जबलपुर में। धुआंधार वाटरफॉल सुना होगा आपने, धुआंधार वाटरफॉल। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। धुआंधार जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? जलप्रपात है या वाटरफॉल, नर्मदा नदी पे ही मिलेगा। बाकी महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पे आपको सरदार सरोवर डैम मिल जाएगा। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम पता होगा आपको। जो ये महाराष्ट्र, गुजरात,
राजस्थान, एमपी, इन सबको पानी प्रोवाइड करता है, इन सबको बिजली प्रोवाइड करेगा पानी, ठीक है। इन चारों देशों के लिए था ये, मतलब देश कह रहा हूँ, राज्यों के लिए, ठीक है। बाकी इतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। बाकी इंदिरा सागर डैम भी नर्मदा नदी पर ही आपको मिल जाएगा एमपी में। ये अभी मैं आपको भारत के जब मैप वो कराऊंगा ना डैम, तब आपको बताऊंगा। अभी आप बस इतना याद रखो नदियाँ, तो इसलिए नदियाँ पहले पढ़ा रहा हूँ कि जब बताऊंगा डैम्स तो अपने आप नदी रिकॉल होगी, अच्छा नर्मदा नदी यहाँ यहाँ से बहती है, ठीक है। तो ये नर्मदा के बारे में फैक्ट है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है, बस इतना आपको याद रखोगे काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। देखो तापी सबसे पहले ये एमपी से निकलती है, मुल्ताई रेंज से, मतलब मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। अब ये ऐसे फ्लो करती है, महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र से जाके फिर गुजरात में जाती है, इधर गिरती है, ऐसे बहती है। मतलब गुजरात, महाराष्ट्र और आपका क्या हो गया एमपी, यहाँ तो बहेगी बहेगी, ठीक है। कहाँ से निकल रही है? मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, मध्य प्रदेश से निकल रही है। नर्मदा के बाद दूसरी सबसे लंबी रिवर है जो पश्चिम की तरफ बहती है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई, नर्मदा की 1300 किलोमीटर थी, ठीक है। अब आपको बस तापी की ट्रिब्यूटरी याद रखनी, देखो समझ गए ना, मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट से निकलती है एमपी से, ठीक है, मतलब बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मुल्ताई रेंज से एमपी से, बाकी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बह रही है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नोट कर लो और लेफ्ट बैंक। राइट बैंक है एक वाकी, ठीक है, और गोमई, नोट कर लो, ये बस यही याद रखनी पड़ेगी, वाकी है, गोमई है, और एक अरुणावती है। कौन सी? अरुणावती। वाकई, गोमई, अरुणावती, आनेर, ये राइट बैंक है। ये कौन सी है? राइट बैंक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट जो है, एक तो सिपना है लेफ्ट बैंक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिपना है, बुरे है, बुरे बुरे हम से तुम, वही बुरे, सपना है, मतलब सिपना है कह रहे हैं, बुरे, सिपना, बोरी, ठीक है, वाघूर। बस ये चार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिपना, बुरे, बोरी, वाघूर, सिपना, बुरे, बोरी, वाघूर, सिपना, बुरे, बोरी, वाघूर, सिपना, बुरे, बोगी, वाघूर। ये किसकी है? ताप्ती रिवर की है। किसकी है? ताप्ती रिवर की ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक में वाकी, गोमई, अरुणावती, आनेर, वाकी, गोमई, अरुणावती, आनेर, आनेर आनेर आनेर। और ये भी जाके कहाँ गिर जाती है? गल्फ ऑफ खंबत में स्ट्रे बना देती है, गल्फ ऑफ खंबत में, दूसरी यानी सेकेंड लार्जेस्ट है जो वेस्ट फ्लो होती है। बस इतना याद रखोगे काम बन जाएगा। अब देखते हैं साबरमती रिवर। कौन सी? साबरमती रिवर। तो ये साबरमती रिवर कहाँ से निकलती है? अरावली हिल्स है, आपको पता होगा, अरावली जो है, अरावली से निकलती है साबरमती रिवर, मेवाड़ रीजन से। अरावली बस लिख लो, अरावली के मेवाड़ रीजन से, ठीक है। सबसे पहली कहाँ गिर रही है? ये भी गल्फ ऑफ खंबत में ही गिरेगी, गल्फ ऑफ खंबत में ही गिरती है साबरमती रिवर। ये दो स्ट्रीम से मिल के बनती है, एक जैसे गंगा बनती ना भागीरथी अलकनंदा से, ऐसे साबर और हथमाथी। इतना आपको याद नहीं रखना है, खैर मैं बता दे रहा हूँ, साबर और हथमाथी, 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 साबर और हथमाथी, साबर और हथमाथी मिलते हैं तब साबरमती बनती है, गुजरात में जब ये एंटर करती है। बस इसकी ये ट्रिब्यूटरी याद रख लो जो पूछेगा, एक सेधी, वकूल और हारनव। इसमें आपको राइट लेफ्ट कुछ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो, सेधी, वकूल, हारनव, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब सहायक नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साबरमती अरावली से निकलती है, मेवाड़ रीजन से, राजस्थान से, फिर गुजरात में एंटर करती है, गल्फ ऑफ खंबत में गिर जाती है। सेधी, वकूल, हारनव, सेधी, वकूल, हारनव, सेधी, वकूल, हारनव, ये साबरमती की ट्रिब्यूटरीज हैं। ऐसा करके नोट ज़रूर कर लो। और आपकी जो तापी रिवर है उसकी वाकई है ना, वाकई, गोमाई, अरुणावती, आनेर, ठीक है, और शिपना, बुरे और बोरी, वागनौर, ये सब याद रखो, ठीक है। अब बात करते हैं माही रिवर की। तो देखिए माही रिवर ये यहाँ पे एंटर करती है ऐसे, ये माही रिवर कहाँ से निकलती है? एमपी के विंध्यास से निकलती है, विंध्यास पर्वत जो है एमपी के, वहाँ से निकलती है माही नदी। कौन सी? माही नदी। और ये भी कहाँ गिर रही है? देखो गल्फ ऑफ खंबत में गिर रही है, गल्फ ऑफ खंबत में गिर रही है, और बहुत छोटी नदी है, अराउंड 500 किलोमीटर के आसपास की, ठीक है, ठीक है। अब बस ये हो गया। अब आपको बस एक रिवर याद रखनी है, लूनी रिवर, ठीक है। कौन सी? लूनी रिवर। आइए उसको भी देख लेते हैं। लूनी यहाँ कहीं से निकलेगी, ये लूनी, लूनी क्योंकि यहाँ गिरती है, आपको बस ये चीज़ याद रखनी, गल्फ ऑफ कच्छ में गिरती है, खंबत में नहीं। गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सी नदी गिरती है? मतलब गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सी नदी गिरती है? लूनी नदी गिरती है, लूनी। कौन सी? लूनी, भूलना मत है, लूनी। ये भी कहाँ से निकलती है? अरावली रेंज से ही निकलती है, ठीक है, अरावली से ही निकलती है ये।
ठीक है, स्पेलिंग एक बार देख लेना, वैसे ARAVALLI होनी चाहिए। अरावली से निकलती है, लूनी रिवर गल्फ ऑफ कच्छ में गिरती है पहली चीज़। इसको सॉल्ट लेक बोलते हैं, बहुत बड़ी सॉल्ट वाली रिवर है। इसी की वजह से जो राजस्थान है वहाँ सबसे ज़्यादा नमक उत्पादित होता है, बहुत ज़्यादा खारे पानी की है, सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये गल्फ ऑफ कच्छ में क्या होती है, गायब हो जाती है, समुद्र से नहीं मिल पाती है। क्योंकि आपको पता हो कच्छ रीजन जो है वो कैसा है, दलदली है, मार्शी एरिया है, कीचड़ है, तो ये वहीं पे जाके गायब हो जाती है। लूनी नदी क्या हो जाती है, जो मिसिंग हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है मार्शी एरिया में, वहीं कीचड़ों में ही कहीं घुस जाती है, खो जाती है। तो बस आप क्या समझे, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, ये सारी रिवर आपने पढ़ ली और सबके बारे में जान लिया, कौन कहाँ से निकलती, कहाँ गिरती है, किसकी क्या ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ कहाँ से क्या बहती है। ठीक है, बाकी ये सब करा। अब इसी पे कौन कौन से डैम बने हैं ये अभी जब हम करेंगे, नदियाँ इसीलिए पहले कराऊँ, तो आपको बहुत आसानी से सारे डैम समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बस लास्ट वीडियो बचा नदियों का, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ देख के ड्रेनेज सिस्टम अपना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अब मिनरल्स करेंगे दोस्तों। भारत में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स वाली चीज़ें, कहाँ कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, सब मैप के थ्रू देखेंगे। ठीक है, नमस्कार।